UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज। नमस्कार, UNTV लाइव के उत्तराखंड एक नजर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरों पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जोशीमठ में हो रहे भूधसाव की। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जोशीमठ के हालातों की निगरानी सीधे PMO से भी की जा रही है। इसके लिए आज PMO से सचिव मंगेश घिल्डियाल जोशीमठ पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जोशीमठ में CBRI के वैज्ञानिकों की देखरेख में होटल माउंट व्यू और मलारी इन को ढहाने की कार्रवाई रविवार चौथे दिन यानी कि आज भी जारी रही। 2 दिनों तक टीम ने होटल में रखी सामग्री को क्रेन के सहारे जमीन पर उतारा और उसके बाद पानी की टंकियों को खाली करवाया गया। विस्थापित किए गए लोगों को लेकर भी प्रशासनिक अमला काफी संजीदगी से काम कर रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि जो लोग जहां पर भी रह रहे हैं उनके लिए डॉक्टरों की टीम मुहैया कराई गई है और वह दिन में 2 बार जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पे 6 टीमें लगा रखी हैं और जितने भी विस्थापित लोग हैं जहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पे एक दिन में 2 बार जो है स्वास्थ्य की टीमें उनको देख रहे हैं। और एक आज हमने बृहद यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया है, उसमें सैकड़ों लोगों ने आज भाग लिया है। कल भी हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। निरंतर सरकार की तरफ से हमें चाहते हैं कि वे किसी का स्वास्थ्य खराब ना हो। उनको दवाइयों की दिक्कत है, उनको कोई भी दिक्कत है तो हमारी तरफ से फ्री दी जा रही हैं। वहीं राजधानी देहरादून में राज्य आंदोलनकारी मंच से जुड़े तमाम बुद्धिजीवियों ने गांधी पार्क में एकत्रित होकर गांधी पार्क से घंटाघर तक रैली निकाली। इस रैली के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भूधसाव से प्रभावित जोशीमठ के लोगों के साथ राज्य आंदोलनकारी खड़े हैं। आज देखो जोशीमठ जो है पूरा डूब चुका है और हमारा आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन है कि हम किस किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हालांकि वहाँ बहुत भारी पीड़ा हो चुकी है, जो बड़े रोष के साथ हमको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारा पूरा समर्थन है। आज हमारी उनके लिए जोशीमठ को समर्थन के लिए एक यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से भी हम थोड़ा सा जताना चाह रहे हैं, उनका सहयोग देना चाह रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जोशीमठ भूधसाव में प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके विस्थापन के लिए भी उचित जगह दी जानी चाहिए। साथ ही सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि पहाड़ों में हो रहा अनावश्यक विकास एक विनाश की ओर ले जा रहा है। यह बंद होना चाहिए ताकि हमारे पहाड़ सुरक्षित रहें। हम सरकार से भी ये मांग कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द जो है समस्या का कारण का पता लगाया जाए और पता लगाने के साथ साथ जो जिस प्रकार से वहाँ तेजी से जो कार्य हो रहे हैं उसमें जो टनल का कार्य हो रहा है NTPC कर रही है, या ऑल वेदर रोड का जो बाईपास का कार्य हो रहा है उसमें ब्लास्टिंग की गई है, तो वो कार्यों को तत्काल रोका जाना चाहिए और रोके जाने के बाद इसके कारण का पता लगाना चाहिए और वहाँ से लोगों को उनको विस्थापित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले की। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरफ्तार लोगों में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के गोपन विभाग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और उसकी पत्नी भी शामिल है। संजीव चतुर्वेदी को STF ने पकड़ा है। उसने 380 सवालों को गोपन विभाग से अपनी पत्नी को भेजा था। अब CM धामी के सख्त निर्देश के बाद पेपर लीक मामले की जांच के लिए SIT गठित कर दी गई है। CM धामी ने इस मामले के सामने आने के बाद ही नकल माफियाओं के लिए कठोर कानून बनाने की बात कही है। अब उत्तराखंड कैबिनेट की अगली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। लोक सेवा आयोग के पटवारी पेपर लीक मामले में ADG कानून व्यवस्था के निर्देशों पर SIT का गठन किया गया है। हरिद्वार जिले में तैनात IPS रेखा यादव, जो कि SP क्राइम का चार्ज देख रही हैं, वो SIT चीफ होंगी। टीम में कुल 8 लोग शामिल किए गए हैं।
अब इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के इस पहल की तारीफ की है, तो वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ कागजी खानापूर्ति करार दिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि गंभीरता और संजीदगी से निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहेंगे। ये होना ही था, क्योंकि गंभीरता और संजीदगी से जब निर्णय नहीं लिए जाएंगे, जब सिस्टम को बदला नहीं जाएगा, जब संलिप्त लोग या आरोपी जेल के अंदर जाएंगे पहले, बाहर उससे ज्यादा जल्दी निकलेंगे, तो यही होगा। कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना होगा जिन कंपनियों ने फर्जीवाड़ा किया, उन प्रिंटिंग प्रेस को चिन्हित करना होगा जिन प्रिंटिंग प्रेस में ये प्रश्न पत्र छप रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड का युवा केवल छले जाने के लिए, केवल ठगे जाने के लिए ऐसा लग रहा है कि उसका जन्म हुआ है, और यह पहाड़ी राज्य हमने शायद केवल और केवल धोखा खाने के लिए मांगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने इसे एक सराहनीय कदम करार दिया है। मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शानदार पहल कर रहे हैं। देश में इस तरह का सख्त कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जिस तरह से उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से उन्होंने इस पर कड़ा कानून लाने के लिए, यहाँ तक कि उम्र कैद, और जो इसमें संलिप्त पाया जाएगा उनके जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्की की जाएगी। एक बड़ा देश के अंदर पहला राज्य होगा जिस नकल विरोध में जो इतना बड़ा कानून पास करने जा रहे हैं। वहीं एसटीएफ की जांच के दौरान एसआईटी के गठन पर देवभूमि बेरोजगार मंच ने ऐतराज जताया है। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि जब एसटीएफ ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एसटीएफ की जांच चल रही है, तो इस दौरान एसआईटी का गठन करना संदेह के घेरे में है। उन्होंने कहा कि संजीव चतुर्वेदी ने जो बयान दिए हैं उसके आधार पर अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, यूकेपीएससी को भर्ती देने के बाद हमें ये लगा था कि ये निष्पक्ष तरीके से जो है अपनी सारी भर्तियां कराएगी, लेकिन पटवारी का पेपर लीक हुआ और अब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो भी एक तरह से संदेह के घेरे में है, और जो हमारे पास तथ्य मिले हैं हमको वो भी हम जल्दी जो है पुलिस को देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उत्तराखंड पीसीएस ने ये भर्ती एसटीएफ के द्वारा जो है जांच कराई जा रही थी, लेकिन अचानक से बीच में इन्होंने जो है एसआईटी को ये जांच सौंप दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करता है। सरकार की मंशा पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार आपने जो है एसआईटी को क्यों ये जांच सौंपी जबकि एसटीएफ अपना काम बेहतर कर रही थी, क्यों ये जांच सौंपी जबकि एसटीएफ अपना काम बेहतर कर रही थी। अब रुक कर लेते हैं टनकपुर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर रोडवेज बस डिपो का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान वन विकास निगम के चेयरमैन कैलाश गहतोड़ी भी उनके साथ रहे। सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अब रुक कर लेते हैं मसूरी का। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य सचिव ने उप जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं और गंदगी देखकर संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अस्पताल में नियुक्त डॉक्टर और कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर सीएमएस से जवाब तलब किया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों को बिना सीएमओ के अनुमति के अवकाश पर न जाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने में यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मसूरी आए, और कुछ चीज़ें थी जो इम्प्रूव करने लायक हैं और कुछ खामियां भी पाई, और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और सिस्टम को और सुदृढ़ करने के लिए जो यथोचित कार्रवाई करनी हो वो करेंगे। स्टाफ की कमी तो है ही, उसके अलावा जो स्टाफ यहाँ पे तैनात है वो भी रेगुलर तरीके से यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये भी एक इशू है। इसको कैसे ठीक करना है, इसकी विस्तृत कार्य योजना हम लोग बनाएंगे। ये भी पाया मैंने यहाँ पे कि काफ़ी सारे लोग पीजी पढ़ाई के लिए भी जो है छुट्टी लेके यहाँ पे नहीं हैं, और कोशिश ये रहेगी कि उसकी कैसी भरपाई हो वो भी हम लोग सोच रहे हैं। खबरों में अब रुक कर लेते हैं पौड़ी गढ़वाल का। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और पौड़ी के विधायक राजकुमार पोरी ने
बोनसाल पुल का विधिवत शुभारंभ कर दिया, जिससे क्षेत्र की जनता को अब आवाजाही में सुविधाएं मिलेंगी। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से लकड़ी के पुल से आवाजाही कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि उनके लिए पक्के पुल का निर्माण होना चाहिए। इस पुल की डिमांड बहुत पहले से थी, न जाने कितने वर्षों से, लेकिन जब अपनी सरकार और हमने संज्ञान लिया तो तत्काल इसको पिछले 2 वर्ष पूर्व इसका शिलान्यास हुआ है और आज इसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। इसमें आवागमन शुरू हो जाएगा। अब इसका विधिवत शुभारंभ हो चुका है। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि पहले लकड़ी के पुल होने के चलते भारी वाहनों की आवाजाही यहां नहीं हो पाती थी, लेकिन अब पक्के पुल के निर्माण के बाद यह आसान हो जाएगा। और आज मैं इधर कलचीखाल ब्लॉक के समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनकी जो बड़ी लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी बोनसाल पुल की, ये पूरी हो गई है और इससे कम जो है 80 और 85 ग्राम सभाएं इससे लाभान्वित होंगी और इसका लाभ उठाएंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है और अच्छी योजना थी और ये पुल जल्दी बना है। इसके लिए बहुत बहुत जो कार्यदायी संस्था है उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय से इसको पूरा किया। चलिए अब रुख कर लेते हैं जनपद हरिद्वार का। हरिद्वार जिले के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ट्यूशन से घर लौट रहे 9वीं कक्षा के छात्र को कुछ युवकों ने रास्ते में रोककर उसकी जमकर पिटाई कर डाली। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हमलावर युवकों के साथियों ने ही पिटाई की वीडियो बनाई और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। अब छात्र को इसका पता चला तो उसने अपने परिजनों को मामले की जानकारी दी। इस मामले में छात्र ने परिजनों के साथ पुरानी तहसील चौकी पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर कुछ टिप्पणी करने को लेकर ये सारा विवाद हुआ। खबरों में चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में मौसम के मिजाज की। अगर हम मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक प्रदेश में आगामी 19 जनवरी तक मौसम का मिजाज बदला हुआ ही रहेगा। यहाँ आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि ऊंचाई वाले जनपदों में हुई बर्फबारी की वजह से प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी तापमान काफी नीचे गिर चुका है। वहीं मैदानी जनपदों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद में घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई है। तो ये थी उत्तराखंड की आज की कुछ अहम खबरें जिससे हमने आपको रूबरू कराया है। उत्तराखंड की अन्य छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार। UNTV लाइव, हम हैं आपकी आवाज।